हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से AEW ने फाइनली वंस एंड फॉर ऑल CM Punk की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि मीरो के AEW के अंदर रिटर्न को लेकर और कौन सी अपडेट सामने आ रही है। सैमी गेवेरा और टाई मेलो के बेबी का जेंडर रिवील हो चुका है। AEW ने एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW के अंदर गोल्डबर्ग वर्सेस रायबैक मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सैमी गेवेरा और टाई मेलो की बेबी के जेंडर की, और जानते हैं कि सैमी गेवेरा और टाई मेलो को बेटा होने वाला है या फिर बेटी। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं इस साल की डबल और नथिंग पे-पर-व्यू पर सैमी गेवेरा और टाई मेलो ये काफी बड़ी चीज अनाउंस करते हुए दिखाई दिए थे कि वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गाइज हमें काफी जल्दी सैमी गेवेरा और टाई मेलो पेरेंट्स बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइज अब फाइनली सैमी गेवेरा और टाई मेलो ने मिलकर अपने बेबी का जेंडर भी रिवील कर दिया है। और हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो शेयर करते हुए सैमी गेवेरा और टाई मेलो ने रिवील कर दिया है कि उनके यहाँ पर बेबी डॉटर होने वाली है और यहाँ पर सैमी एक बेटी के पिता बनने वाले हैं। और इस चीज से हाल फिलहाल में सैमी गेवेरा और टाई मेलो दोनों ही काफी खुश है। और शायद यहाँ पर टाई मेलो ने अपने बेबी का नाम भी रिवील कर दिया है, क्योंकि ये न्यूज शेयर करते हुए टाई मेलो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लिखा लूना मेलो गेवेरा, जो कि प्रोबेबली टाई मेलो की बेटी का नाम भी हो सकता है, जो कि लूना मेलो। और गाइज ये देखकर तो मैं सैमी गेवेरा और टाई मेलो के लिए काफी खुश हूँ कि उनकी यहाँ पर बेबी डॉटर आने वाली है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW ने किस पर्सनैलिटी को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि आखिरकार AEW भी एक रेसलिंग कंपनी है, जहाँ पर रेसलर्स तो रेसल करते हैं, लेकिन रेसलर्स की स्टोरी लाइन वगैरह लिखने का काम AEW के प्रोड्यूसर्स करते हैं। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी के स्टार्ट से AEW कंपनी में एक प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, जिनका के नाम था BJ विटमोर, जो कि AEW ओरिजिनल थे। और आज तक BJ विटमोर ने AEW के अंदर एज ए प्रोड्यूसर काफी अच्छा काम किया था। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली अब AEW ने BJ विटमोर को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। और इसका रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि गाइज हाल में BJ विटमोर एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर फंसे हुए थे और पुलिस ने BJ विटमोर को डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर गिरफ्तार किया है और उन पर लगे हुए चार्जेस बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और BJ विटमोर के इस बिहेवियर से AEW कंपनी जरा भी खुश नहीं थी और AEW के अंदर ऐसा बिहेवियर जरा भी टॉलरेट नहीं किया जाता। इसीलिए AEW ने BJ विटमोर को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। और ये चीज AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर बताई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये देखकर तुम्हें काफी सरप्राइज था कि पहली बार AEW ने सामने से आकर ये अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये चीज देखकर तो हम समझ सकते हैं कि AEW अपने कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का बैड बिहेवियर टॉलरेट नहीं करती। और मुझे लगता है कि बाकी सारे रेसलर्स को भी इस चीज से एक सीख मिलेगी कि वो भी आगे चलकर AEW के साथ होते हुए अपना बिहेवियर काफी अच्छा रखेंगे। तो देखते हैं कि आगे BJ विटमोर के साथ क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि मीरो के रिटर्न को लेकर हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें गॉड्स फेवरेट चैंपियन मीरो काफी देर से AEW के टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे। और गाइज यहाँ पर इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि AEW के पास मीरो के लिए कोई इफेक्टिव स्टोरी लाइन्स नहीं थी और इसीलिए AEW मीरो का अपनी कंपनी में रिटर्न नहीं करवा रही थी। पर गाइज अब देखने में लग रहा है कि शायद अब आखिरकार AEW के पास मीरो के लिए एक इफेक्टिव स्टोरी लाइन है, क्योंकि हाल ही में AEW ने अपने फर्स्ट एवर कोलिजन शो के अनाउंसमेंट करते हुए अपने तरफ से अनाउंस कर दिया है कि हमें मीरो फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर आकर मीरो क्या करते हैं, क्या वो हमें किसी सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं या फिर वहाँ पर उनका कोई मैच होता है। पर गाइस जो भी हो, मीरो को फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर देखने के लिए मजा आएगा कि वहाँ पर वो क्या करते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें AEW के अंदर गोल्डबर्ग और रायबैक इनके बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से रायबैक ने WWE कंपनी के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया था, तब से सभी लोग रायबैक को गोल्डबर्ग से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि रायबैक का ये रन उसी तरीके का रहा था। और एक पॉइंट के ऊपर सभी फैंस गोल्डबर्ग और रायबैक के बीच में मैच भी देखना चाहते थे। और गाइज देखने में ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ये हो सकता है, क्योंकि एक तरफ रायबैक भी फ्री एजेंट है और दूसरी तरफ गोल्डबर्ग भी। और गाइज हाल ही में रायबैक ने ऐसा कुछ कर दिया है जो देखकर लग रहा है कि रायबैक भी गोल्डबर्ग के साथ मैच चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में रायबैक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जहाँ पर रायबैक ऑल इन पे-पर-व्यू पर
गोल्डबर्ग से मैच चाहते हैं, पर गाइज अब तक यही कंफर्म नहीं है कि क्या हमें गोल्डबर्ग AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। पर एबैक यहाँ पर खुद की तरफ से टीज कर रहे हैं कि वो ऑल इन पेपर पर गोल्डबर्ग के खिलाफ एक मैच चाहते हैं, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा कभी होता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हाल फिलहाल में रैबैक अपने फ्री टाइम के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी सुपरस्टार के पीछे जा रहे हैं, किसको भी ट्रोल कर रहे हैं और किसके खिलाफ भी मैचेस मांग रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता है कभी पॉसिबल हो पाएगा। पर अगर इससे एक चीज होती है कि अगर रैबैक रेसलिंग के अंदर वापस आते हैं तो देखने के लिए मजा आएगा कि रैबैक रेसलिंग के अंदर वापस आकर क्या करते हैं। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं किसी भी तरीके से रैबैक को AEW के अंदर नहीं देखना चाहता। अगर वो अपना रिटर्न करना चाहते हैं तो WWE के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सच में एक पावर हाउस सुपरस्टार की जरूरत है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि फाइनली AEW ने अपने CM Punk सिचुएशन को किस तरीके से आखिरकार खत्म कर दिया है और क्यों आज के बाद AEW CM Punk को लेकर जरा भी चिंतित नहीं रहेगी कि CM Punk कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोल देंगे। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि ऑल आउट पेपर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर CM Punk ने कई सारी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए फोर्थ वॉल ब्रेक कर अपने तरफ से कई सारे सुपरस्टार्स को गालियां तक दी थी और इसी चीज से CM Punk के आगे बैकस्टेज फाइट हुई और AEW ने CM Punk को सस्पेंड कर दिया। और ये सब चीजें इसलिए हुई थी क्योंकि CM Punk AEW के अंदर एकदम फ्रीली कुछ भी बोल सकते थे और इतने बड़े इंसिडेंट के बाद AEW दोबारा से CM Punk को अपनी कंपनी के अंदर ला रही है। इसीलिए यहाँ पर फैंस काफी वरीड थे कि आज के बाद CM Punk कभी ऐसे दोबारा से ऑफ स्क्रिप्ट तो नहीं चले जाएंगे और शायद इसके लिए AEW ने एक काफी बढ़िया सोल्यूशन निकाला है। क्योंकि हाल फिलहाल में AEW के बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि माना कि CM Punk हमें काफी जल्दी ही AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर CM Punk के रिटर्न के साथ ही शायद यहाँ पर AEW ने CM Punk से एक नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एक एग्रीमेंट साइन करवाया है कि आज के बाद CM Punk AEW के अंदर वैसे किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिन चीजों की वजह से CM Punk फर्स्ट प्लेस में सस्पेंड हुए थे। और इस चीज से हम समझ सकते हैं कि शायद इस एग्रीमेंट के जरिए AEW ने CM Punk के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि CM Punk AEW में किसी भी तरीके की बैकस्टेज फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जा सकते, जो चीजें पॉसिबल इस एग्रीमेंट के अंदर है। और बताया ऐसा जा रहा है कि शायद पंक ने इस एग्रीमेंट को एग्री कर लिया है और इसीलिए हमें CM Punk दोबारा से AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि आज के बाद AEW की CM Punk की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब इस एग्रीमेंट की वजह से CM Punk किसी भी जगह पर कोई भी ऑफ स्क्रिप्ट चीज नहीं कर सकते जिससे कि AEW को नुकसान हो। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?